अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम गपशप के साथ इस सेलिब्रिटी के पास आज हम मौजूद हैं। वो हमें फ्यूचर इनसाइट्स देंगे। आपको पता चलेगा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है, कौन सी पार्टी कितनी स्ट्रगल करेगी, अंदर की कहानियां क्या हैं, क्या साजिशें चल रही हैं, और हमें ये भी पता चलेगा कि क्या शेख रशीद और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान जो है कोई लड़ाई चल रही है, और अगर चल रही है तो कब तक खत्म हो जाएगी। आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं आज की सेलिब्रिटी से। दाऊद जी, दाऊद हमारे साथ मौजूद है, उनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। तो नाज़रीन, दाऊद हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में और जानेंगे उनकी जिंदगी कैसे चल रही है और मुल्क कैसा चलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप ठीक है? ठीक ठाक। दाऊद साहब, कैसी गुजर रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान और बड़ों की दुआओं के साथ। देखें, मैं ज़िंदगी को समझता हूँ कि खुद से गुजारने की बजाय किसी के कहने पे गुजारी जाए तो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजरती है। और किसके कहने पे गुजारी? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपका बड़ा है, अगर आपके माँ बाप हैं, अगर आपका कोई समझाने वाला कोई बुजुर्ग है और कोई आपकी जो है गाइडलाइन देने वाला है, तो ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। बेशक। और जो लोग खुद से ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसे ही होती है जैसे कटी पतंग होती है। और एक बात ये कि आपकी ज़िंदगी किसी न किसी के हाथ में आपकी डोर ज़रूर होनी चाहिए जो आपको ऊंचा उड़ाने का सबब बनती है। लेकिन जो पतंग जो है आसमानों की बुलंदियों पर होती है, उसका जो कोना है वो किसी न किसी ने जरूर पकड़ा होता है। बेशक। और जिन्होंने, इसीलिए तो कहते हैं कि हमने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी में कामयाबी में मेरी माँ का हाथ है, मेरे बाप की दुआएं मेरे तो बाप की बहुत दुआओं जरूरी का है हाथ कामयाबी के लिए। मेरे बुजुर्गों का हाथ है और किसी न किसी शख्स का हाथ होता है। और फिर ये कि अगर ज़िंदगी अकेले ही गुजारनी होती, या इंसान को अल्लाह ताला ने जो इस दुनिया में भेजा है, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो 1,24,000 अंबिया इकराम को ना भेजती। बेशक। फिर तबा ताबीन, सहाबा इकराम, औलिया अल्लाह। तो इनका मकसद यही था कि इंसान भटक जाता है और इंसान जो है वो गुनाहों का पुतला है, कोताहियों का पुतला है। और उसकी जो है गलतियां, जिस तरह जानवरों की मिसाल ले लें, तो वो जंगल में जाएं तो अगर कोई बकरी जो है वो जुदा हो जाए अपने जो है रेवट से, तो उसको भेड़िया खा जाता है। इसी तरह जब आप अपनी ज़िंदगी आज़ाद गुजारोगे, किसी के कहने के पर नहीं गुजारोगे, किसी के समझाने पर नहीं गुजारोगे, तो अक्सर ज़्यादातर यही होता है कि प्रॉब्लम्स जो है वो लाइफ में चलती रहती है। मुझे ये बताएं आप कि बहुत से शोबे हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? देखें हिना, स्पेशलाइजेशन सबसे अहम बात ये होता है कि वो कहते हैं ना कि एक बंदे को दुआ लग जाए तो वो जिस काम में हाथ डाले, पार्स पत्थर जिसको लगे वो सोना हो जाता है। जब आपको किसी की दुआ लगती है, किसी बुजुर्ग की, किसी फकीर की, किसी अल्लाह वाले की, तो आप जिस काम में भी हाथ डालो, अल्लाह आपको कामयाबी देता है। ठीक है? तो शोबे बेशुमार। देखें, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो मैं इल्म नजूम, इल्म जफर, रूहानियत, जो ख्वाबों की ताबीर, टैरो कार्ड, और इसके साथ साथ जो हाथों की लाइनें, पामिस्ट्री, इन तमाम चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ासकर अमलियात, इन तमाम चीज़ों में बुजुर्गों की दुआओं से दस्तरस रखता हूँ। मगर आपको शायद आप यहाँ मेरे सेटअप पे आई हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बहुत अच्छे शुक्र बड़ों की दुआओं से बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो एज ए बिजनेसमैन अपना कारोबार चला रहा हूँ, 8-10 बंदे काम भी करते हैं, प्रिंटिंग का या जो भी अपना मेरा बिजनेस है उस पर भी हूँ। मगर मैं इन तमाम शोबों पे भी अबू रखता हूँ, और उसमें हम मुख्तलिफ निजी चैनल्स के ऊपर जाके लोगों की लाइव कॉल्स लेना, लोगों के जो सवालों जवाबात, इस्मुल हुस्ना से कैसे मदद ली जा सकती है, अल्लाह ताला बेसिकली कहा जा सकता है कि लोगों की भलाई के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लोग बहुत परेशान हैं, उनको उम्मीद नजर आती है कि जिंदगी अच्छी गुजारी जा सकती है। मुल्क की हालात की बात करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, इतनी लाकानूनियत है, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन की। इलेक्शन क्या आपको नजर आता है इस साल में होते हुए? हाँ हिना, सबसे पहले तो हम इस तमाम शोबे को टैरो कार्ड से चेक करते हैं। हर सवाल को हम टैरो कार्ड से, और फिर हम अपने नाजरीन को बताएंगे भी
कि टैरो कार्ड में क्या पोजीशन आ रही है इन तमाम शुबा हाइजात की। तो हर क्वेश्चन को हम टैरो कार्ड का भी अब जो इल्म है ये भी वेस्टर्न में बाहर में बड़ा यूज होता है और ये एक एनर्जी है जिससे पता चलता है कि मौजूदा पोजीशन क्या है, रेजोनेट कर दिए क्वेश्चंस के साथ, किस तरह की सिचुएशन क्या होगी, और फिर हम इसको एस्ट्रोलॉजी से भी देखेंगे, फिर न्यूमरोलॉजी से भी देखेंगे। जिस तरह अब 2022 को 2 + 2 + 2 करें तो 6 बनता है। अब 6 का जो नंबर है, जिस तरह मेरी मुख्तलिफ चैनल्स में मैंने प्रिडिक्शंस की थी कि ये जो साल है ये लड़ाई झगड़े वाला साल ही रहेगा, और हो भी ऐसे ही रहा। हर कोई लड़ रहा है आपस में। हाँ जी, हर कोई आपस में लड़ रहा है और ये इस तरह के मामलात मजीद जो है बढ़ेंगे, अभी भी बढ़ेंगे और इस तरह की सिचुएशन आपको नजर आएगी। अभी आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये साल इलेक्शन का साल होगा कि नहीं। उसको हम लाइव टैरो कार्ड से देखते हैं कि 2022 क्या इलेक्शन का साल होगा। 2022 जो है वो इलेक्शन का साल हिना हमारे पास तशरीफ लाई हैं और हम इसको एस्ट्रोलॉजी से भी देखेंगे और 2022 क्या इलेक्शन का साल होगा, क्योंकि पीटीआई चाहती है इलेक्शन जल्द से जल्द हो और जो बाकी पार्टी से वो चाहती है कि मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन हो। तो अब हम जानेंगे कि मुस्तकबिल क्या कहता है ना। मेरे पास 3 कार्ड आए। सबसे पहले बात, जो पहला कार्ड है वो है कि ये जो मामलात हैं इसके ऊपर बड़ी सीरियस तरीके से बातचीत हो रही है इलेक्शन के हवाले से, मगर मौजूदा पोजीशन में अभी 3 माह तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा सिनेरियो के इलेक्शन की तरफ बात चलेगी और ऑप्शंस मौजूद है, यानी कि चौथे माह जाकर अभी से ये ऐसे चांसेस, यानी आपको ये नवंबर दिसंबर में क्लियर होगा कि इलेक्शन होंगे या नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो साल है ये सिर्फ सेटिंग में गुजरेगा, बातचीत में गुजरेगा और इस तरह की सिचुएशन नजर आती है। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इस साल इलेक्शन के चांसेस जो हैं वो कुछ कम नजर आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इलेक्शन होगा तो पार्टी कौन सी जीतेगी? इमरान खान साहब के कितने चांसेस है? क्योंकि अवाम जो है बड़ी पुरजोश है, वो चाहती है कि इमरान खान साहब, ज्यादातर अवाम का कहना है कि हम इमरान खान साहब को ही वजीर आजम देखना चाहते हैं। आप हमें ये बताएं अपनी रीडिंग से कि क्या इमरान खान साहब के चांसेस हैं दोबारा वजीर आजम बनेंगे पाकिस्तान के? अगर हम इमरान खान के चांसेस को करने से पहले अगर हम पार्टीज की जो मौजूदा पोजीशन है उनको अगर चेक कर लें तो उसके बाद इस चीज को हमें काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा जो है बंदा आगे वज़ारत उज़्मा की तरफ आएगा। तो ज्यादा हमें आसानी हो जाएगा, हर पार्टी को चेक कर लेते हैं उनकी सिचुएशन कैसी होगी। तो सबसे पहले क्योंकि इमरान खान की ही बात की थी आपने, तो हम देखते हैं कि इमरान खान की मौजूदा पोजीशन क्या है आज तक के मामलात में और आगे क्या होगी। तो मौजूदा पोजीशन देखते हैं और आगे की 2 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। मौजूदा पोजीशंस देखेंगे और पोजीशन देखेंगे और फ्यूचर में उनकी पोजीशन क्या बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों का ये कहना है कि उनकी मकबूलियत में कमी आ रही है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो दिन ब दिन मकबूल जो है वो होते जा रहे हैं। तो जानते हैं कि मौजूदा सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। तो इसी तरह फिर हम शहबाज शरीफ के भी देखेंगे, फिर इसी तरह हम जो है नवाज शरीफ साहब के भी देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। तो इमरान खान की मौजूदा पोजीशन, सियासी पोजीशन क्या है? तो इमरान खान की मुल्क पाकिस्तान में मौजूदा पोजीशन क्या है? टैरो कार्ड से देख रहे हैं इमरान खान की सियासत के बारे में मौजूदा पोजीशन क्या है। देखिए, इमरान खान की अगर मेरे पास जो पहला कार्ड आया, जबरदस्त किस्म की जो है इनकी इंफॉर्मेशन है, पावर है, स्पीकिंग पावर है, बोलने की पावर है, पैगाम है। ये आपके पास कोई ना कोई पैगाम ला रहे हैं, क्योंकि आपके पास पहला कार्ड ये जो है पैगाम का है। हमारे नाजरीन भी देख सकते होंगे। अभी सेकंड कार्ड की तरह हम 3 कार्डों से सिलेक्ट करेंगे ना। 3 कार्ड। तो सेकंड कार्ड में ये कि इमरान खान कंफ्यूज है इस वक्त थोड़ा सा, किस चीज से, किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें, किस पे करें या किस पे ना करें। उनको जिस तरह की बात चाहिए थी उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलता, उनको उनके मियार के मुताबिक वो चीजें क्लियर नहीं हो रही। अच्छा, एक और बात, तीसरा कार्ड भी जो है ना मेरे पास, वो है इनके पास कोई ऐसी बातें मौजूद हैं, अभी वो ओपन नहीं कर रहे कि अगर वो करें तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन इमरान खान के पास मौजूद है जिसका जो है वो अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और मौजूदा पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ।
आई थिंक आगे ये बेहतरी की तरफ जा रहा है, ये नहीं मैं कह रहा, आगे की कार्ड जो है मेरे पास वो बेहतर रिजल्ट लेके आ रहे हैं इमरान खान के लिए। मगर क्योंकि अभी हमने बात की थी करंट पोजीशन की और फ्यूचर, तो यहाँ जो जिस तरह की पावर और जिस तरह की एनर्जी ये यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो मिल जाना चाहिए। इसीलिए जब हमने पहले इलेक्शनों के बारे में कार्ड निकाले तो उसमें भी 3-4 माह का पीरियड आया कि इन 3-4 माह के पीरियड में आपको सही वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, फिर जाके क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरफ सूरत हाल जाएगी। क्योंकि इनकी मकबूलियत तो बढ़ती जा रही है, ऐसी बात नहीं है, मकबूलियत में इजाफा भी है, मगर मौजूदा पोजीशन की बात अभी थोड़ी स्ट्रगल बाकी है और वो करेंगे। और दूसरा एक और बात देखते हैं कि आगे की क्या सिचुएशन होगी इमरान खान की मुल्की सियासत के बारे में। देखिए मौजूदा पोजीशन हमने निकाल ली, अभी थोड़ा स्ट्रगल का टाइम है, थोड़ी सी और स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन भी इमरान खान साहब के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इसको डिस्क्लोज नहीं करे। अब हम देखेंगे कब वो डिस्क्लोज करेंगे और क्या वजीर आजम बनेंगे या नहीं। इमरान खान का आने वाला वक्त और इसको हम 3-4 माह के ऊपर ही देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में कैसा रहेगा, तो आने वाला वक्त कैसा रहेगा अभी आपको बताएंगे हम नाजरीन। आप जानेंगे कि वजीर आजम जो हैं इमरान खान बन रहे हैं या नहीं बन रहे। इमरान खान का आने वाला वक्त सियासत में कैसा आ रहा है। देखिए मेरे पास तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है इमरान खान साहब के लिए। और देखिए अगर आप स्किल की बात करते हैं, अगर आप इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, अगर आप कम्युनिटी की बात करते हैं, तो ये सारी सलाहियतों के मालिक नजर आते हैं, ठीक है। मगर दरमियान में एक कार्ड है मेरे पास जिसमें दिल टूटने वाला कार्ड है, यानी कि अगर आज एक बंदा काबिलियत और सारी चीजों का मालिक है, उसको वो चीजें नहीं मिल रही या वो ऑब्वियसली जब इंसान तो काबिल भी हो, स्ट्रगल भी करा और काम वो आपको इफेक्ट ना मिले तो दिल तो टूट ही जाता है। तो इस तरह की, और वो भी 3 माह के पीरियड में ये चीजें क्लियर होंगी। उसमें भी 3 का फिगर आ रहा है ना, अगर आप माशाल्लाह देख रही हैं मेरे पास, तो ये देखिए 3 का फिगर ऊपर मौजूद है, ठीक है। और ये 3 माह जो है ये इमरान खान की स्ट्रगल के हैं। 3 माह के बाद जो चीजें वो क्लियर हो जाएंगी और वो उसके बाद जो है उनकी चीजें बहुत स्ट्रांगली सामने आएंगी, ये ऐसी बात नहीं है। और जो मौजूदा पोजीशन है इसे निकलते हुए ना, मौजूदा पोजीशन में ये थोड़ा सा फंसे हुए हैं, कंफ्यूज फंसे हुए, जो रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा। मगर आगे जाके बहुत ज्यादा मुज़ाहमत का सामने है, आगे जाके 3-4 माह के बाद काफी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई। तो इमरान खान के फैंस जो हैं वो जान लें कि 3-4 माह के बाद जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी और इमरान खान साहब को अपनी स्ट्रगल का जो है वो कामयाबी नजर आ रही है। आगे अल्लाह ताला की जात जानती है और इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अब हम बात कर लेते हैं जरा नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की। सबसे पहले हम बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा की। मरियम नवाज साहिबा का फ्यूचर क्या कहता है, क्या वो किसी इलाके से कहीं से इलेक्शन लड़ेंगी और जीतेंगी? हाँ, मरियम, क्योंकि बड़ी ज्यादा वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नजर आती हैं, सारी चीजें वो हैंडल कर रही हैं, तो क्या वो अपने लिए कुर्सी भी हैंडल कर सकती हैं या नहीं? मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल कैसा रहेगा, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल कैसा रहेगा, क्योंकि उनको बहुत दुख होता है। एक स्टेटमेंट अभी हमने उनकी देखी कि जब मैं एसी में बैठी हूँ तो मुझे गरीब आवाम का बहुत दुख होता है कि वो पंखा भी नहीं है उनके पास। देखिए मरियम नवाज जो है अभी सियासत में मौजूदा, तो जारी बात है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ आगे हैं, मगर बड़ी सीट की तरफ जाएंगे। कितनी बड़ी सीट? वजीर आला बनेंगे या वजीर आज़म ही बन जाएंगे? देखें अभी इनको काफी हद तक अपनी पार्टी में जो है चीजें मिलने के चांसेस हैं, मगर ना वजीर आला की बात है ना अभी वजीर आजम की बात है, अभी इनकी स्ट्रगल है, अभी ये स्ट्रगल मजीद करेंगी। लेकिन मिलेगी सीट फ्यूचर में नजर आती है? आई थिंक इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ऐसी बात मेरे सामने में नहीं आ रही, मगर शायद जिस तरह होता है कि पार्टी की जो जिसे रूह रवा कहते हैं या उनकी जो बातचीत है उसमें अहमियत या इस तरह की चीज जो है वो सामने आ रही है, मगर जो वजारत उज़्मा की बात है वो अभी टाइम लगेगा। वजारत उज़्मा जो है अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी भी हैं इसलिए काफी एक्टिव नजर आ रही हैं अपनी सियासी ऐसे पार्टी तो उनको जो है अपना फाल किरदार अदा करना ही पड़ेगा, वो कर भी रही हैं। और इसके लिए ये है कि अभी देखें
बात उसकी मानी जाती है और बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस बात में कि उस फैसले मरियम के ही चलते हैं। पार्टी में फैसले काफी हद तक मरियम के ही चल रहे हैं और मजीद चलते नजर भी आ रहे हैं। मजीद चलते नजर आएंगे। मगर सियासत में जो अगर आप कहते हैं सही किरदार अदा करना मरियम का, वो इतना वाज़ेह नजर नहीं आ रहा है। टैरो कार्ड से तो नहीं आ रहा, मौजूदा पोजीशन में तो ऐसी ही बात है। आगे जाके शायद तब्दीली आ जाए, मगर स्ट्रगल है। सियासी सितारे उनके कोई इतने तेज नहीं है, पार्टी में वो काफी हलचल करती हुई नजर आएंगी, मुल्क में भी। मुझे ये बताएं कि क्या शहबाज शरीफ साहब इसके बाद कभी दोबारा भी वजीर आजम बनेंगे? पहले तो ये ना देख लें कि शहबाज शरीफ साहब की मौजूदा पोजीशन कैसी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो है वो महंगाई के हाथों बहुत तंग हुए हैं। जारी बात है, अब ये मुल्क का कुछ अलमिया भी ऐसा है कि काफ़ी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो चुकी हैं। देखें, इमरान खान साहब होते या शहबाज शरीफ साहब हों या कोई भी हो, किस तो अवाम ही रही है, और ये अवाम के लिए किस तरह के मामला आते हैं ये तो अल्लाह ताला जानते हैं। तो मौजूदा पोजीशन में शहबाज शरीफ साहब की क्या पोजीशन है, तो मौजूदा पोजीशन में शहबाज शरीफ साहब की क्या पोजीशन है वो देखते हैं। देखें, शहबाज शरीफ साहब आपको बहुत ज्यादा तब्दीलियां करते नजर आएंगे। मैं आपको क्या तब्दीलियां मैं वही बताने, कुछ बातें हैं जो खुफिया हैं जो चल रही हैं। आप इसको कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट से शायद डीलिंग है या कोई भी डीलिंग है, वो अभी खुफिया चल रही है शहबाज शरीफ साहब के मामला से मुतल्लिका। और ये जो तरक्की का आप कह लें कि महंगाई का जो मसला बना हुआ है, ये तब्दील हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, ये कम या 2000 और देगी गवर्नमेंट पाकिस्तानियों को? कम होगी कैसे इसमें इस तरह की कम हो जाएगी कि ये आई थिंक के जो मामलात हैं वो बहुत स्पीड से सही नहीं होंगे। ये अपने इलेक्शनों को कामयाब करने के लिए, अपने मामलात को सही सिमत लेने के लिए, और आपको पता है कि हर पार्टी अपना अपना मफाद देखती है। अगर इमरान खान साहब भी सियासत में है तो जाहिर बात है इनका भी काफ़ी, हम तजिया नहीं कर रहे मगर मैं टैरो कार्ड से बात कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी से। जाहिर बात है किसी भी पार्टी ने अगर कोई किरदार अदा करना है सियासत में तो वो अवाम के लिए कोई ना कोई ऐसा बेनिफिट जरूर लेके आती है। अवाम को खुश करना बेहद जरूरी है वोट हासिल करने के लिए। और शहबाज शरीफ साहब जो है आगे जाके हो सकता है कि महंगाई को कम करें और वोट लेने की वोट खेचे महंगाई को कम करके। मुझे ये बताएं, वजीर आजम दोबारा बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो अभी देखते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब अपने दिल थाम ले नाज़रीन, अब आपको पता चलने वाला है कि शहबाज शरीफ साहब क्या फ्यूचर में दोबारा से वजीर आजम की कुर्सी पर बैठेंगे या फिर कभी नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ साहब फ्यूचर में वज़ारत-ए-आज़मा की तरफ। देखें, अभी अगर मैं बात करूं वज़ारत-ए-आज़मा की शहबाज शरीफ साहब की, तो उसमें दो चीजें मेरे सामने आ रही। 4 पार्टी मिलके किसी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। 4 पार्टीज मिलके तो वो तो अभी भी कुछ इसी तरह आगे भी कुछ इसी तरह की ही सिचुएशन चलती हुई, मगर ये जो सिचुएशन तो क्या 4 पार्टीज ने मिलके जो वज़ीर आज़म बनाना है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे? अब ये है कि उसमें डीलिंग होगी। एक अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुए भी तो उनको टाइम दिया जाएगा 2 साल या 2.5 साल का, उसके बाद फिर दोबारा से हुकूमत गिरा दी जाएगी। नहीं, उसके बाद इनकी डीलिंग होगी कि आपने पीछे हट जाना। हालांकि ये सिनेरियो जो कार्ड्स में मेरे पास आया, अगर 1.5 साल या 2 साल के लिए अगर वज़ीर आज़म आते हैं तो जो पार्टीज मिलेंगी उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी कि 2.5 साल आप मुल्क पे राज करें, 2.5 साल हम मुल्क पे राज करेंगे। सिचुएशन प्लानिंग में आई हुई है और यही चीजें अब जारी बात है, हम दोबारा प्रोग्राम भी करेंगे अल्लाह चाहेंगे तो फिर ये चीजें क्लियर होंगी कि क्या ऐसी बात थी कि नहीं। क्योंकि जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह की सियासी मंजरनामा पेश करता है कि कोई भी पार्टी आएगी तो वो आपस में डीलिंग करके आएगी कि किसी को अगर वज़ीर आज़म बनाना है तो वो कितने पीरियड में बनेगा और दूसरी जमात का कितने पीरियड के लिए बनेगा। तो ये मिलजुल के ये काम होना है, मगर करेंगे ये प्लानिंग से। करेंगे ये प्लानिंग से। तो नाज़रीन, चांसेस नजर आ रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो होगी और 2-2.5 साल के लिए शहबाज शरीफ साहब हो सकता है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर दोबारा बैठे। अब आप हमें ये बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्यूचर क्या है और मौजूदा पोजीशन क्या है।
सबसे पहले मौजूदा पोजीशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उनकी पार्टी में से कौन वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ सकता है इन फ्यूचर। पाकिस्तान पीपल पार्टी की मौजूदा पोजीशन देखते हैं जी। पाकिस्तान पीपल पार्टी की मौजूदा पोजीशन क्या है? पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो मौजूदा पोजीशन है अभी, तो वो इतनी बहुत ज्यादा कामयाबी की तरफ नहीं है। उसमें प्रॉब्लम है, उसमें ऐसे है कि तब्दीलियां कर रहे हैं ये, और बड़ी ज्यादा तब्दीलियां कर रहे हैं मौजूदा पोजीशन में, और आगे जाके पोजीशन बेहतर होने वाली है। मौजूदा पोजीशन में नहीं, मगर आगे पाकिस्तान की सियासत में बड़ा ये कलीदी किरदार अदा करेंगे पीपल्स पार्टी वाले। और आई थिंक दोनों जमातों को जरूरत है, इमरान खान को भी और साथ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी, के पीपल्स पार्टी के साथ उनका जो है, अब वो ये बात जिस तरह की जरदारी सब पे बारी, तो वो दोनों जमातें इनके बगैर चलना मुश्किल है। देखें सिंध का जो है हसूल जो है वो पीपल पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दोनों पार्टीज का इनके साथ बना के रखना और चलना बहुत मजबूरी बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि तब्दीलियां नजर आ रही हैं पीपल्स पार्टी। अगर अब ये समझ लें कि 50% जो है सियासत जो है पीपल पार्टी ले जाएगी, वो इस तरह के अगर इमरान खान भी आएंगे तो डीलिंग तो होगी उनके साथ भी, और अगर शहबाज शरीफ भी है तो वो भी डीलिंग करके ही डीलिंग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई भी जमात अगर रूल करेगी, डीलिंग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ करनी ही पड़ेगी। तब्दीलियां बहुत सी नजर आ रही हैं, मंशूर जो है उनकी पार्टी में बहुत से चेंजेस नजर आ रहे हैं, और आगे जाके अभी नहीं फ्यूचर में वो किसी अच्छी सीट पे भी आ सकते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या बिलावल भुट्टो कभी वजीर आजम बनेंगे? बिलावल भुट्टो का देखते हैं जी, बिलावल भुट्टो वज़ारत खारजा तो उनको मिली हुई है और बड़ी उम्दा कारकर्दगी उस पर वो दिखा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या वो वजीर आजम की कुर्सी पर भी बैठेंगे या नहीं। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीतेगी और कौन वजीर आजम बनेगा, और आप किसको वोट देने वाले हैं। देखें बहुत जो है स्ट्रॉन्ग जो है इनकी पोजीशन आएगी बिलावल साहब की, मगर जो है प्रॉब्लम आएगी इनको वज़ारत उलमा के लिए। अगर बनते हैं तो ये संभाल नहीं पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से संभालना चाहिए। तो जो मेरे पास कार्ड आए हैं, कार्ड तो इनके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ये दो जो है दो पोजीशन को लेके, एक तो पार्टी को लेके चलेंगे, दूसरा जो है सियासत में भी लेके चलेंगे, मगर इनके लिए मुश्किलें बहुत खड़ी हो जाएंगी, प्रॉब्लम बड़ी खड़ी हो जाएगी अगर ये वज़ारत उलमा में आए तो। अगर आते हैं तो इनके लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम ज्यादा, जैसे अभी भी संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, वजीर आज़म की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, चांसेस हैं थोड़े से, लेकिन अगर बैठते हैं तो इनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी और संभालना जो है कुर्सी को बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं बड़े आजकल लोगों में इन्हें बड़ी बातचीत उनके बारे में हो रही है, बड़े सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नजर आते हैं, कमेंट्स उनके हवाले से बड़े किए जाते हैं। मुझे बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है कभी किसी अच्छी बेहतर सीट पे नजर आते हैं आपको, किसी वजारत पे? मौलाना फजलुर रहमान की आइंदा क्या पोजीशन? देखिए मौलाना फजलुर रहमान जो है आई थिंक ले जाएंगे, कोई अच्छी पोजीशन ले जाएंगे, कोई अच्छी वजारत के चांसेस हैं। तो सर मुझे अब आपने ये बताना है कि सिराजुल हक साहब की पार्टी का ये कहना है कि अगर हम सियासत में आएंगे तो हम मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। कभी क्या उनकी पार्टी सियासत में अच्छे वजीर आजम की सीट पर या किसी अच्छे ओहदे पर नजर आती है? देखें न्यूमरोलॉजी से देखें, सिराजुल हक साहब की जो पार्टी है वो अभी भी स्ट्रगल में है और स्ट्रगल करेंगे। और देखें किसी पार्टी को भी जो है कमजोर नहीं कहना चाहिए। एक सीट या दो सीटें भी जो है मुल्क की सियासत में बड़ा किरदार अदा करती हैं, तो अभी स्ट्रगल मजीद होगी इनकी और ये प्लानिंग कर रहे हैं। मगर आई थिंक 10 साल के बाद जो है जो ये पार्टी है ये काफी किरदार अदा करेगी। अभी 10 साल का पीरियड अभी मजीद इनको दरकार है। अच्छा सर, एक बड़ी प्रेडिक्शंस चल रही हैं कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है या वो जेल जा सकते हैं। क्या आप इमरान खान साहब को कभी जेल में जाता हुआ देखते हैं?
देखिए अगर जेल में जाता है कोई भी वैसे लीडर तो उसकी समझे सियासत डबल हो जाती है। लेकिन क्या जाएंगे? तो उसको हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि अब क्या हम ये जानेंगे कि क्या वजीर आजम जो गुज़श्ता वजीर आजम थे हमारे इमरान खान साहब, क्या वो कभी जेल में नजर आते हैं या नहीं नजर आते, क्योंकि अवाम बहुत इमोशनल है, उनका बड़ा इमोशनली अटैचमेंट है इमरान खान साहब से, और कोई भी जो है उनको जेल में जाता हुआ नहीं देखना चाहता। देखें खबरें तो सॉलिड थी, सॉलिड हैं कि उनको जेल में भेजा जाए, मगर मुश्किल खड़ी हो जाएगी लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट बड़ी डबल माइंडेड है, मेरा नहीं ख्याल कि वो जिसको जेल में भेजा जाए। इमरान खान साहब जो हैं जेल तो जाते हुए नजर नहीं आ रहे। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हमारे मुल्क में एक और चीज भी देखी जाती है कि जब प्रेशर बढ़ा, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा, बाहर चले गए भाई। मुझे ये बताएं क्या इमरान खान साहब कुछ अरसे के लिए या फिर परमानेंटली अपने बच्चों के पास शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं नजर आती। वो यहीं पे रहेंगे। और एक और बात कि इमरान खान साहब तो वैसे भी जो है मीडिया में रहने का, खबरों में रहने का बहुत अब शुरू से क्रेज था, अब भी है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि उनको लोग देखना चाहते हैं इसलिए वो आते हैं, क्योंकि पहले भी हमारे मुल्क के स्टार थे, लोग उनको हमेशा देखना चाहते हैं, और कहीं भी जाएं तो सेलिब्रिटीज, इंडिया के बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज खुद आके उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते थे। तो वो लाइमलाइट में मुझे लगता है मैदान नहीं छोड़ेंगे, मतलब वो बॉर्न ही लाइमलाइट में रहने के लिए हुए हैं। जी, मैदान नहीं छोड़ेंगे और वो रहेंगे इधर ही, जाएंगे जरूर मगर फिर वापस आएंगे, इस तरह की चीजें चलेंगी। मगर मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान को छोड़ेंगे, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। इंडिया के एक ज्योतिषी हैं, उन्होंने प्रेडिक्शन दी है कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब को कत्ल किया जा सकता है। इस हवाले से हमें टैरो कार्ड रीडर पढ़ के आप बताएं कि क्या ऐसा कुछ फ्यूचर में हो सकता है, खुदा न ख्वास्ता। देख लेते हैं इमरान खान की क्या जान को खतरा है। देखिए थ्रेड तो था और चीजें इस तरह की क्रिएट तो थी, मगर मैं नहीं समझता कि उनकी इस तरह की जान को अभी खतरा है। या कोई ऐसे कातिलाना क्लैरिटी है काफी हद तक। ये वैसे जो है जंगो जदल वाला तो माहौल रहेगा, अल्लाह ताला महफूज रखें। देखें जिस तरह की ये जो लीडर होते हैं, ये इनकी आपस की लड़ाइयाँ अपनी जगह में, ये पाकिस्तान की शान होते हैं। तो हमारे दुआ गो है पूरी कौम के, अल्लाह ताला इन सब की जिंदगियां रखें, पाकिस्तान के लिए काम करें। मगर मुझे नहीं लगता कि कोई अगर अटैक हुआ भी तो, मगर ये है कि महफूज रहेंगे हम, और आवाम सारे बहुत खुश हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, और बाकी सियासतदानों को भी लड़ाइयाँ झगड़ा और सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे। मुझे आपने ये बताना है कि शेख रशीद और इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी खबरें आती हैं कि दोनों के दरमियान में तनकीद हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। क्या आप देखते हैं टैरो कार्ड में कि इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब के दरमियान में कभी दरार आएगी या हमेशा अच्छा फ्रेंडली माहौल रहेगा? देखते हैं जी इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब की दोस्ती कब तक चलेगी और कैसी है मौजूदा पोजीशन। मुझे आजकल सियासी सूरत हाल इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आज दो पार्टीज एक साथ हैं, कल बाकी दो पार्टीज एक साथ हैं। 50-50 चांसेस हैं शेख रशीद साहब के। अभी तो प्रॉब्लम है, मगर आगे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, मतलब उन दोनों की दोस्ती जो है वो एक साथ में रहेंगे। तो नाज़रीन, आपने जान लिया है कि शेख रशीद साहब और इमरान खान के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे हर एक के साथ चल रही होती हैं, लेकिन फ्यूचर में उनकी दोस्ती जो है वो नजर आ रही है। दोनों में कोई इख्तलाफात जो है वो नहीं होंगे। आप मुझे ये बताएं कि जो ये महंगाई है ये कब खत्म होगी? अवाम बेहद तकलीफ में है। एक इंसान जो दिहाड़ीदार है उसके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। 650 रुपए किलो घी हो चुका है। तो एक इंसान जो 1200-1300 रुपया कमाता है, वो भी कभी मजदूरी मिलती है नहीं मिलती है, वो किस तरीके से सरवाइव करे? तो महंगाई से निजात कब हासिल होगी? महंगाई कब खत्म होगी ना? ये महंगाई खत्म होगी, जल्द हो जाएगी, जल्द खत्म हो जाएगी। और थोड़ा सा अवाम को थोड़ा सा मुश्किल वक्त है ये वाला, और इसमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये महंगाई इस तरह रहेगी। आप भी इधर हम भी इधर, इंशाल्लाह ये महंगाई अब पीछे की तरफ रिवर्स होगी, क्योंकि कई चीजें जो है वो फैसले करने पड़े हैं और करने पड़ते हैं। कौमों की जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। और देखें, हम सबसे पहले तो बहसीयत पाकिस्तान ही देखते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है।
जब कोई मर रहा हो तो कोई ये थोड़ी देखता है कि ये नून लीग का है या पीटीआई का, वो तो ये देखता है ना कि इंसान है। तो इंसान जो है, पाकिस्तान तो एक फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। तो काफ़ी हद तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये महंगाई कंट्रोल हो जाएगी और लोग जो है जो महंगाई के जो है इस वक्त समुंदर में पिस रहे हैं या चक्की में पिस रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको आसानियां देंगे, रिलीफ देंगे और रिलीफ मिलेगा और जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। रिलीफ भी मिलेगा और महंगाई खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में। और बाकी सारी सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस थी वो भी आपने जानी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कौन वज़ीर आज़म बनेगा। अल्लाह हाफ़िज़।